सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो काफी गंभीर है और इसके लिए देश को इसके साथ खड़ा होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा मामले में जो वीडियो फुटेज सामने आ रहा है वो काफी खौफनाक है और हिला देने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक किसी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, परंतु इस मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर सदन में आवाज उठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आप पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि केंद्र सरकार को उनका निलंबन वापस लेना चाहिए और मणिपुर हिंसा रोकने के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा मामले पर जवाब नहीं देने को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर की सरकार को दोषी ठहराया। उसको गुजरात का अपमान बता करके, गुजरात गौरव बता करके पूरे वहाँ हिंसा को जस्टिफाई किया गया और लंबा चलाया गया। हम देख रहे हैं कि आज मणिपुर में बिल्कुल वैसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम लोगों ने तो मणिपुर पर काफ़ी बेंगलोर के विपक्ष की बैठक में भी विस्तार से चर्चा हुई और हमें लगता है कि पूरे देश को आज मणिपुर के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से जो वीडियो कुछ आए हैं वो तो निश्चित तौर पर पूरे देश को, दुनिया को हिला देने वाले वीडियो हैं। अगर हम पूरे घटनाक्रम को भी देखें, आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ हम बात करते हैं कि भाई कारगिल के हमारे सिपाही, तो जिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ वो कारगिल के हमारे सेना के परिवार, एक स्वतंत्रता सेनानी, उस परिवार में 80 साल की बुजुर्ग महिला को जिंदा जला दिया गया। तो जो कुछ भी चल रहा है और अभी जो रिपोर्ट आ रही है, अगर आप मुख्यमंत्री के बात कोई सुने तो उन्होंने वैसे कह दिया कि भाई ये तो एक वीडियो सामने आया, लेकिन ऐसे सैकड़ों घटना है और इसीलिए हम लोगों ने इंटरनेट बंद कर रखा। अब वहाँ के मणिपुर के गवर्नर को सुने तो मणिपुर के गवर्नर खुद कह रही हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी हिंसा कभी हमने देखी नहीं और हमने लगातार ऊपर ये तमाम सूचनाएं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को लगातार हम सूचना भेजते रहे। तो कुल मिला के बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो 3 महीने से चल रहा है सब कुछ राज्य और केंद्र सरकार की जानकारी में है। और सच कहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुहावरा पर निकाला है कि डबल इंजन गवर्नमेंट, हर प्रदेश के चुनाव में, हर विधानसभा में जा कर के कहते हैं कि डबल इंजन के लिए हमें वोट दो, तो वो डबल इंजन का जो मुहावरा है, डबल इंजन का असली मतलब क्या है, उसका असली चरित्र क्या है, मणिपुर ने इसको उजागर कर दिया है पूरे देश के सामने कि डबल इंजन मतलब एक तरह से राज्य को, देश को जलाने के लिए। ये इंजन कोई गाड़ी चलाने के लिए नहीं है, ये बिल्कुल दुर्घटना वाले इंजन है और पूरे देश को, प्रदेश को तबाह करने के लिए ये डबल इंजन है, तो जो मणिपुर ने बहुत साफ कर दिया। इसलिए एक तो हमें लगता है कि मणिपुर के सवाल पर प्रतिवाद तो पूरे देश में चल रहा है, कुछ नेताओं का दौरा भी हुआ है, लेकिन इस सवाल पर हमें लगता है कि जो संसद में कल रात भर हमने देखा कि कई सांसदों ने गांधी मूर्ति के समक्ष, लोगों ने रात भर धरना दिया, तो हम पूरी तरह उनके साथ हैं और हम समझते हैं कि इस पर पूरे देश में एक इस सवाल पर, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पीछे भाग रही है मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए, कभी राजस्थान, कभी बंगाल, कभी छत्तीसगढ़, कभी किसी और प्रदेश की चर्चा हो रही है, तो महिला उत्पीड़न की घटना जहाँ भी हो, ये बात निश्चित तौर पर है कि उस घटना पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर, जैसे बिहार में भी कई घटना की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि जो मणिपुर की घटना है तो बिल्कुल ख़ास है, क्योंकि ये सिर्फ कोई अलग थलग एक दो उत्पीड़न की घटना नहीं है, ये एक जंग वहाँ चल रहा है, मणिपुर के लोगों पर थोपा गया है और जो
लगातार बातें आ रही है कि एक पूरे जन समुदाय को, कुकी समुदाय को वहाँ से पूरी तरह से उसका सफाया करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एथनिक क्लिनजिंग, एक पूरे जातीय सफाया, इस हिसाब से चीज़ें वहाँ चल रही हैं। और उसी के अंदर जो हम देखते हैं कि हमेशा जहाँ भी चाहे कोई कास्ट वायलेंस हो, कम्युनल वायलेंस हो, एथनिक वायलेंस हो, जब जब कोई ऐसा हिंसा का दौर आता है तो सबसे ज़्यादा उसके हमले, उसके निशाने पर महिलाएं होती हैं। और ये हमने बिहार में भी हर जाति जनसंहार में हमने देखा है, बथानी टोला में हमने देखा है, गुजरात के जनसंहार के दौर में हमने देखा है, और मणिपुर में भी आज हम देख रहे हैं। और इस पर चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग